अब देख लेते हैं हम बल्कि यूट्रस यदि आपको हो गया है तो आप कैसे पहचानो कि आपका जो साइज़ है यूट्रस का वो बड़ा हो गया है, बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो गया है। तो नॉर्मल जो सिम्पटम इसमें देखे जाते हैं, जो पीरियड का जो पैटर्न होता है वो चेंजेस आता है। या तो आपको अबनॉर्मल पीरियड आ सकते हैं या इरेगुलर पीरियड आ सकते हैं। अबनॉर्मल पीरियड उनका ड्यूरेशन जो होता है 15 डेज़ आपको पीरियड चल रहे हैं, 20 डेज़ आपको पीरियड चल रहे हैं, इवन आपको महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं। तो इस टाइप के पीरियड हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड जैसे आपका साइकिल है 28 से 35 दिन का है बट 28 से 35 दिन के में नहीं आकर वो क्या कर देते हैं कि 28 दिन से पहले आपको पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा देखा जाता है कभी आपको पीरियड जो होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 2 मंथ हो गए हैं, उसके बाद में आपको पीरियड नहीं आए और 3 मंथ में आपको पीरियड आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? और देन ऐसा सेकंड सिम्पटम क्या आता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन क्रैम्प बने होते हैं कि आपको पीरियड से पहले या पीरियड के बाद में आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि आपका जब यूट्रस का साइज़ बड़ा हो गया है, तो यूट्रस जो होता है, एक पीछे जो होता है रेक्टम होता है और आगे जो होता है वो पेशाब की थैली होती है जिसको ब्लैडर बोला जाता है। तो जब बड़ा हो गया है वो आगे को क्या करेगा? वो ब्लैडर पे ज़ोर डालेगा। तो जब ब्लैडर पे आपके जोर डालेगा तो पेशाब की नलकी पे आप पेशाब की थैली पे आपको जोर डालेगा तो आपको क्या हो सकता है उस टाइम पे यूरिन बार-बार आएगा कि जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है? देन आपका यूट्रस यदि बड़ा हो गया है और पीछे जो है यूट्रस के आपका रेक्टम है और वो बड़ा होने के बाद में रेक्टम पे प्रेशर डालेगा तो आपको क्या कॉन्स्टिपेशन बहुत देखा जाएगा जिसको बोलते हैं कब्ज़। आपको लैट्रिन का ठीक से पास नहीं हो पाना, ठीक है? और आपको डायरिया भी बन सकता है या लैट्रिन